टीम इंडिया से आप ये पूछ सकते हैं कि जीता हुआ मैच कैसे हारा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने लगातार, खास करके टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में लगातार मैच हारे हैं और इनमें से कुछ मैच ऐसे थे कि जो टीम इंडिया आसानी से जीत सकती थी और यही कुछ हुआ मेलबर्न में। मेलबर्न जो कि इसके पहले टीम इंडिया 2011 में मेलबर्न में टेस्ट हारी थी, उसके बाद से अभी तक कोई भी टेस्ट मेलबर्न में नहीं हारी। लेकिन एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए और वो भी एक जीता हुआ मैच। यदि बात की जाए इस टेस्ट की, तो इस टेस्ट में एक समय सेकंड इनिंग्स की यदि बात की जाए तो सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 6 विकेट थे और वहां से लग रहा था कि टीम इंडिया मेलबर्न टेस्ट आसानी से जीत सकती है। लेकिन बात की जाए लास्ट के जो 4 विकेट थे, उन विकेट ने 134 रन बनाए हैं और बात की जाए सबसे लास्ट विकेट की, जिसमें नॉर्थन रायन और बॉलार्ड ने 60 रन की पार्टनरशिप की है। और आप सोच सकते हो कि यह पार्टनरशिप जो थी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी, क्योंकि इसके पहले 57 रन की लघुसेन और पैट कमिंस के बीच में हुई थी। इसके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप इतनी लंबी नहीं चली। तो आप सोच सकते हैं कि 10th विकेट की पार्टनरशिप 60 प्लस रन की होगी, तो कौन सी टीम है अपोजिट टीम जो यह टेस्ट जीत सकती हैं। और यही कुछ टीम इंडिया के साथ हुआ। यदि कल देखा जाए, चौथे दिन की यदि बात की जाए, तो चौथे दिन में टीम इंडिया ने एक तरीके से जो जीता हुआ मैच था वो वहीं हार दिया था, क्योंकि लास्ट विकेट की यदि साझेदारी की बात की जाए तो वो साझेदारी काफ़ी लंबी चली और यदि वो साझेदारी जल्दी टूट जाती तो कम से कम अभी मान के चलिए कि 50 रन टीम इंडिया को कम बनाने पड़ते हैं। और रही बात जसप्रीत बुमराह की, तो पूरा एक तरीके से जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही पूरा भार है यदि बॉलिंग की बात की जाए। और यदि बैटर्स की बात की जाए तो बैटर तो सुभान अल्लाह हैं, खास करके हमारे सीनियर बैटर्स की यदि बात की जाए, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा। आखिर दोनों को ऐसा क्या हो गया है। रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा को एक तरीके से जंग लग चुकी है उनकी बैटिंग में, खास करके यदि टेस्ट की बात की जाए, क्योंकि इसके पहले भी यदि बात की जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 3 टेस्ट मैच हुए थे, ना तो वहां उनसे कैप्टनसी हुई थी, ना ही उन्होंने उस तरीके की वहां पर बैटिंग भी की थी। और यही कुछ यहां पर भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने उनके बिना पर्थ टेस्ट जीता था, तो उससे तो लग रहा था कि टीम इंडिया इस बार यह सीरीज आसानी से जीतेगी। लेकिन जैसे ही वो आए सेकंड टेस्ट से और वो कैप्टन बने, तब से टीम इंडिया का एक तरीके से कहा जाए कि भाग्य रूठा हुआ सा है, क्योंकि एडिलेड का जो सेकंड टेस्ट था वो टीम इंडिया बुरी तरीके से हारी। इसके बाद ब्रिस्बेन का जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी का सेकंड टेस्ट था, वहां भी टीम इंडिया हारते हारते ही एक तरीके से मैच को ड्रॉ कर पाई। रही बात मेलबर्न टेस्ट की, तो मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया 2011 के बाद अभी तक कभी नहीं हारी थी, लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये भी हो गया है। और यदि 340 रन के टारगेट को चेस करने की बात थी, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया यह मैच तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन इसे ड्रॉ आसानी से कर पाएगी। लेकिन वही बात हुई वापस कि जो एक तरीके से ईगो वाली जो बात आती है, खास करके कुछ जो प्लेयर्स हैं, खास करके सीनियर प्लेयर्स की यदि बात की जाए, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और अब ऋषभ पंत का नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि एक समय केवल 38 ओवर बचे थे और टीम इंडिया के पास 7 विकेट बचे हुए थे। और ये बात थी टी की। जब टी हुआ था उस समय टीम इंडिया को केवल 38 ओवर ही खेलने थे और उनके 7 विकेट बचे थे और यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत अच्छे लय में नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक जैसे ही टी खत्म होती है, उसके बाद जो पहला ओवर ट्रेविस हेड ने डाला, उसमें अचानक ऋषभ पंत को अचानक कुछ नया करने की सुझाव और उन्होंने आगे बढ़कर उसे 6 मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पर कैच आउट है। यदि इस शॉट को वो नहीं मारते तो हो सकता है कि टीम इंडिया टेस्ट तो नहीं हारती, लेकिन हो सकता था कि टेस्ट को वो बचा सकती थी ड्रॉ करके, और यदि ड्रॉ करके भी बचाते तो अभी तक ये सीरीज बराबर रहती। लेकिन ऋषभ पंत के बारे में आप क्या कहा जाए। रोहित शर्मा से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि इस शॉट के बारे में मैं क्या बात करूं, ये शॉट आप सब ने देखा है, इस सिचुएशन के ऊपर ये शॉट मारना कहां तक उचित था। और वाकई में यदि ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने जो बैटिंग की है वो बड़ी काबिले तारीफ है। लेकिन टीम इंडिया यह टेस्ट एक तरीके से 185 रन की एक बुरी तरीके से हारी है
और ऐसा कहा जाए कि 340 रन का जो टारगेट था उसके आधे रन भी हमसे नहीं बने। टीम इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, खास करके रोहित और विराट, इनको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन लायन और बोलार्ड के बैटिंग से कुछ सीखना था कि उन्होंने किस तरीके की बैटिंग की है, क्योंकि जिस तरीके से उन दोनों ने जो बैटिंग की है वो बड़ी काबिले तारीफ है। और उन्होंने जो 61 रन की जो पार्टनरशिप की है, और वही पार्टनरशिप के कारण कहीं ना कहीं आज जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वह यह सीरीज भी जीतने के करीब करीब पहुंच गई है, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की लीड ले ली है। अब देखना है कि जो सिडनी टेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो टीम इंडिया का कहा जाए कि जो 2024 का एक तरीके से जो अंजाम था वो तो बहुत खराब रहा, लेकिन क्या टीम इंडिया का 2025 का जो न्यू ईयर का आगाज है वो किस तरीके से होगा, ये देखने का विषय होगा। क्योंकि यदि टीम इंडिया वो टेस्ट जीत भी जाती है तो कुछ एक तरीके से WTC की कुछ उम्मीदें जिंदा रहेगी। आपकी राय में कि टीम इंडिया सिडनी टेस्ट जीत सकते हैं नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहले और विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।